नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन हब चयन 3.0 में। आज हम बात करेंगे संधि के अगले प्रकार विसर्ग संधि के बारे में। आइए जानते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। संक्षेप में कहें तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण: मनः धन योग मनोयोग, विसर्ग के साथ व्यंजन य का मेल हुआ। दुह धन आशा दुराशा, विसर्ग के साथ स्वर आ का मेल हुआ तो दुराशा हो गई। निह धन आहार निराहार, विसर्ग के साथ आ स्वर का मेल हुआ। नम धनते नमस्ते, विसर्ग के साथ त व्यंजन का मेल हुआ, विसर्ग संधि हो गई। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। पहला नियम है, विसर्ग के पहले यदि अ की मात्रा हो तथा उसका मेल प्रत्येक वर्ग के विसर्ग का मेल प्रत्येक वर्ग के 3, 4 या 5वें वर्ण या अंतस्थ वर्ण य र ल व या अ से हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरण पहला है, मनः धनरथ मनोरथ, विसर्ग का मेल र से अर्थात अंतस्थ वर्ण से हुआ तो विसर्ग का ओ हो गया। अधः धन गति अधोगति, विसर्ग का मेल तीसरे वर्ण ग से हुआ तो विसर्ग का ओ हो गया। तपः धन बल तपोबल, विसर्ग का मेल तीसरे वर्ण ब से हुआ तो विसर्ग का ओ हो गया। आइए देखते आगे। इसका अपवाद है, पुनः एवं अतः में विसर्ग का र हो जाता है। उदाहरण: पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, पुनः अतः धन धान अंतर्धान। विसर्ग संधि का दूसरा नियम है, विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग का मेल आ उ या उ, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण या अंतस्थ वर्ण य र ल व से हो तो विसर्ग का र हो जाता है। उदाहरण: निह धन आशा निराशा, इसमें विसर्ग का मेल आ से हुआ तो विसर्ग का र हो गया। इसी प्रकार दुह धन उपयोग दुरुपयोग, विसर्ग का मेल ऊ स्वर से हुआ तो विसर्ग का र हो गया। तीसरा उदाहरण है, दुह धन उह दुरूह, विसर्ग का मेल ऊ से हुआ तो विसर्ग का र हो गया। निह धन बल निर्बल, विसर्ग का मेल तीसरे वर्ण ब से हुआ तो विसर्ग का र हो गया। इसी प्रकार निह धन धारण निर्धारण, विसर्ग का मेल त थ द तीसरे वर्ण ध से हुआ तो विसर्ग का र हो गया। इसी प्रकार आसी धनवाद आसी धनवाद आशीर्वाद, विसर्ग का मेल अंतस्थ वर्ण व से हुआ तो विसर्ग का र हो गया। इसी प्रकार दुह धनलभ दुर्लभ, विसर्ग का मेल अंतस्थ वर्ण ल से हुआ तो विसर्ग का र हो गया। आइए देखते हैं आगे। विसर्ग संधि का तीसरा नियम, विसर्ग का स हो जाता है।
कैसे, आइए देखते हैं। विसर्ग से पहले कोई स्वर की मात्रा हो, उसका मेल च छ स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग उदाहरण निहधन चय निश्चय। विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, कोई स्वर की मात्रा, कौन सी है, ई की मात्रा। इसमें इसका मेल हुआ च से तो इसका हो गया च का स, सॉरी विसर्ग का स हो गया। इसी प्रकार निहधन छल निश्चल। विसर्ग के पहले ई की मात्रा स्वर की तथा उसका मेल छ से हुआ तो विसर्ग का स हो गया। इसी प्रकार दुहधन शासन दुस्शासन। विसर्ग के पहले ऊ की मात्रा, उसका मेल विसर्ग का मेल स से हुआ तो स हो गया, आधा स, दुस्शासन। विसर्ग संधि का चौथा नियम है विसर्ग का स षटकोण का हो जाता है। विसर्ग कैसे देखते हैं। विसर्ग के पहले ई या ऊ की मात्रा हो तथा उसका मेल विसर्ग का मेल क ख ट ठ प फ से हो तो विसर्ग का स हो जाता है। उदाहरण निहधन कपट निष्कपट। विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा होना चाहिए, ई की। इसका मेल हुआ क से तो विसर्ग का क्या हो गया यहाँ पर, आधा स षटकोण का। इसी प्रकार धनुधन टंकार धनुष टंकार। इसमें ऊ की मात्रा विसर्ग के पहले है तथा उसका मेल ट से हुआ तो विसर्ग का स हो गया। इसी प्रकार निहधन ठूर निष्ठुर। विसर्ग के पहले ई की मात्रा है, उसका मेल ठ से हुआ तो विसर्ग का स हो गया। निहधन फल निष्फल। विसर्ग के पहले ई की मात्रा फिर उसका मेल हुआ फ से तो विसर्ग का स हो गया। इसी प्रकार विसर्ग के पहले ई या ऊ की मात्रा हो तथा उसका विसर्ग का मेल क ख ट ठ प फ से हो तो विसर्ग का स षटकोण का हो जाता है। विसर्ग संधि का पांचवा नियम है विसर्ग का स हो जाना, स सरोते का। विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो तथा उसका मेल विसर्ग का मेल त थ से हो तो विसर्ग का स हो जाता है। उदाहरण नमः ते नमस्ते। विसर्ग के पहले अ की मात्रा है फिर विसर्ग का मेल त से हो गया, इसलिए विसर्ग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, स सरोते का। विधन ये काट दो, इसको हटा दो। विसर्ग का लोप हो जाना। अगला नियम है विसर्ग का लोप हो जाना। आइए देखते हैं। इसमें पहला है विसर्ग का मेल छ से हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा च जुड़ जाता है। अनुधन छेद अनुच्छेद। विसर्ग का मेल छ से हुआ तो विसर्ग का क्या हो गया, यहाँ पर लोप हो गया और इसमें आधा च जुड़ गया तो ये हो गया छ के साथ च छ। इसी प्रकार अगला उदाहरण है छत्रधन छाया छत्रधन छाया छत्र छाया। तो इसमें विसर्ग का मेल छ से हुआ, विसर्ग का यहाँ पर लोप हो गया तथा छ में च जुड़ गया। विसर्ग का लोप हो जाने में दूसरा पॉइंट है विसर्ग का मेल यदि र से हो तो
विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग के पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद र हो या विसर्ग का मेल र से होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग के पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निहदन रोग नीरो, विसर्ग के पहले विसर्ग का मेल किससे हुआ? र से। विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा थी? ई की। अब ये मात्रा दीर्घ हो गई तो नी हो गया। ठीक है। निहदन रस नीरस, विसर्ग का मेल र से हुआ तो विसर्ग के पहले वाली स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ। इसमें भी क्या हो गया? नी। आइए देखते हैं अगला नियम। इसका अगला पॉइंट है सी। अ या आ हो विसर्ग के पहले तथा विसर्ग का कोई भिन्न स्वर हो तो अ या आ को छोड़कर विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण अतः धन एव अतएव। इसका मेल हुआ भिन्न स्वर एव से, तो यहाँ पर हो गया इसका विसर्ग का लोप, डायरेक्ट अतएव। 7वां नियम है विसर्ग संधि का विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विसर्ग के साथ ही लिखे जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यदि अह अर्थात विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे विसर्ग में पहले कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा, फिर उसका मेल क से हो गया तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंतःपुर अंतःपुर, विसर्ग का मेल प से हुआ और पहले क्या मात्रा है? अ की। विसर्ग का मेल प से होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका अपवाद भी है। नमः धनकार नमस्कार, विसर्ग का मेल क से हुआ लेकिन यहाँ पर विसर्ग का स सरोते का हो गया। पुरधनकार पुरस्कार, विसर्ग का मेल क से हुआ लेकिन यहाँ पर विसर्ग का स सरोते का हो गया। इसी प्रकार भाधनकर भास्कर, विसर्ग का मेल क से हुआ लेकिन विसर्ग का क्या हो जाएगा? यहाँ पर स सरोते का। धन्यवाद साथियों।